क्या? हाँ। इतने में उसने निकाला, कान को लगाया कि बस तुम उधर ठहरो, मैं अभी लेंस डलवा के आता लोग हूँ। को दूध अवॉइड करना चाहिए सर्जरी के बाद, तो ये मिथ है, ये वाकई इस तरह की कोई बात है? अच्छा, बहुत ही कम, लाखों में किसी एक को होती है, हम्म। लेकिन बहरहाल हो सकती है। अच्छा और अच्छा। ये बहुत सीरियस चीज़ है है। कि अगर सर्जरी के बाद कोई इंजरी वगैरह हो जाए आपकी आंख में, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है और इससे कैसे बचा ये जाता जब है? से हमने ये फेको का प्रोसीजर शुरू किया है या दुनिया भर में हो रहा है, इसमें ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशंस ना होने के बराबर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हया खान। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मज़र। तो इनसे आइए गुफ्तगू करते हैं। हम पहले बात कर रहे थे सर्जिकल प्रोसीजर की, कैटरेक्ट के हवाले से, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, उसकी प्रिकॉशंस के तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर, आफ्टर केयर जो होता है, कोई आप कहते हैं कि प्रिकॉशंस वगैरह फ़ॉलो करनी है सर्जरी के बाद, और कितने दिन के बाद आप पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं? लेकिन सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन बहुत आम ऑपरेशन है। ठीक है। बल्कि कहा यह जाता है कि दुनिया भर में जितने भी ऑपरेशन मुख्तलिफ अज़ा के होते हैं, ये सबसे कॉमन अच्छा। ऑपरेशन है। आप और लोग इसको कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं समझते। हम्म। आप आम तौर से सुनते हैं मैं लेंस डलवा के आ गया हूँ। लेंस डलवा के आ गया हूँ। मैं एक दिन के अंदर ठीक हो के आ गया। बल्कि एक इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। एक दोस्त ने सुनाया, कहने लगा मैं ऑपरेशन कर रहा था, अच्छा। तो अचानक मरीज़ ने उसने अपनी जेब में मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था, वो बजने लगा। अच्छा। तो क्या, मैं सोच रहा था अब इसका क्या करूं। क्या? हाँ। इतने में उसने निकाला, कान को लगाया कि बस तुम उधर ठहरो, मैं अभी लेंस डलवा के आता हूँ। अच्छा, मतलब मतलब इतना दे टेक कैजुअल इट लिया सो हुआ है। इजी। हाँ। बहरहाल ऑपरेशन आँख का सीरियस मैटर है। हुँ। तो ऑपरेशन जब हो जाए तो आपको ऑपरेशन के कमरे से बाहर ले आते हैं दूसरे कमरे में। ठीक है। मेरा ख्याल है उसमें मतलब मशवरा होता है कि हुँ, आधा पौना घंटा 1 घंटा वहाँ उसको आराम करना चाहिए। अच्छा। उसके बाद फिर हॉस्पिटल वो में? अपने घर जा सकता है। घर जाने के लिए भी उसके सेम डे साथ घर चला जाए? सेम डे घर चला जाता है, 1 आध घंटे के बाद अच्छा, आसानी से। ठीक है। और बाज़ तो उसी वक्त ही रवाना हो जाते हैं। हुँ, उन्हें अपने साथ किसी न किसी को साथ रखना चाहिए, ठीक है। अपने तौर पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, घर पहुंचने के बाद अब क्या करना है। आपने पूछा मूवमेंट कितनी हाँ, अलाउ कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि वो लेटा रहे। अच्छा। वो जा कर के बैठना चाहता है, बेशक कुर्सी पे आराम से बैठे, झुक रहा है अगर। लेटना चाहे लेटे। हुँ, लेट करके हम मशवरा देते हैं कि ऑपरेशन वाली साइड पे हुँ, हुँ। तकरीबन 3 दिन करवट ना ले, दूसरी तरफ करवट ले सकता है, सीधा अच्छा। लेट सकता है। दूसरा कि अगर आप वॉक करते हैं हुँ, हुँ। तो वो भी 2 3 दिन के बाद वॉक शुरू कर सकते हैं। अच्छा, 2-3 दिन के बाद स्टार्ट करना वर्जिश है। भी 1 आध हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं, लेकिन बाज़ लोग बहुत मतलब ज़ोरदार वर्जिश, हुँ, स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं, हुँ, हुँ। तो वो मैं मशवरा दूंगा तीन नमाज़ चार हफ्ते नमाज़ तक। वगैरह अगर पढ़ते हैं झुक के जैसे? सजदा तीन हाँ, चार दिन के बाद कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन है ना हैवी एक्सरसाइज वेट्स के वो साथ, ज़रा। हुँ, उसके लिए तकरीबन 3 4 हफ्ते इंतज़ार कर लेना ठीक चाहिए। है। मतलब लेकिन अप्रॉक्सिमेटली 3 टू 4 डेज़ के बाद आपकी हाँ, कंज़्यूम हो जाती हैं नॉर्मल एक्टिविटीज़। ठीक चलना है, फिरना नॉर्मल, आप खाने के लिए उठ रहे हैं, कोई ठीक है। मसला नहीं। तो हम सुनते हैं काला चश्मा, ये क्या? काला चश्मा पट्टी उतारने के बाद हम मरीज से कहते हैं कि वो धूप वाला या काला चश्मा, डार्क ग्लासेस लगा के रखे। उसकी वजह यह है कि ऑपरेशन के बाद चंद दिनों तक आँख जो है बहुत सेंसिटिव हो जाती है, अच्छा। रोशनी के लिए ख़ास तौर पर। हुँ, हुँ। रोशनी तेज़ लगती है, चुभती है, आँख से पानी आने का चांस होता है। तो ठीक है, ऐसे में हम चाहते हैं कि मरीज़ डार्क ग्लासेस लगाए रखे। ठीक और है। उसका दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि आँख में मामूली ख़ारिश हुई, आपका हाथ खुद ब खुद आँख की तरफ हो जाता हो है। चला जाता है, तो हाँ। अगर ऐसा है बेध्यानी में चला जाए, हुँ, चश्मा लगा हुआ है, हुँ। तो वो बचत हो जाएगी, ख़ारिश की बात रुकावट की, हो वैसे जाएगी। होती है अमूमन ख़ारिश ऑपरेशन के बाद? हो सकती है, कुछ लोगों को कम होती है, कुछ को नहीं हुँ, होती, कुछ को अच्छा, ज़्यादा भी हो जाती है। सही। तो ऐसा मुमकिन है। हुँ, हुँ, और कोई ख़तरे की बात नहीं होती वो। सही। लेकिन ये कि अगर वो रगड़ लेगा तो फिर यकीनन ख़तरे की बात खतरे हो की जाएगी। बात है। अच्छा, अगर हम बात करें फ़ूड की, जैसे मैंने कहते हुए सुना है कुछ लोगों को कि आप लोग को दूध अवॉइड करना चाहिए सर्जरी के बाद, तो ये मिथ है, ये वाक़ई इस तरह की कोई बात है? या कौन-कौन सी फ़ूड्स हमें अलाउ हैं या नहीं खा सकते हैं? ज़्यादा ऑपरेशन हीलिंग। के बाद पहले चंद घंटे, 3 4 घंटे मैं चाहूँगा कि बहुत सख्त चीज़ ना ले। अच्छा। जूस वगैरह ले ले, हुँ, हुँ। कस्टर्ड ले ले, इस किस्म की नमक। खीर ले ले। हुँ, लेकिन 3 4 घंटे के बाद वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल ग़िज़ा जो भी वो कंटिन्यू कर रूटीनली सकते खाता हैं। है खा सकता है। परहेज़, जैसे शुगर के मरीज़ों को कुछ परहेज़ है, हुँ, हुँ। या ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को कोई नमक का वो परहेज़ है, परहेज़ कंटिन्यू वो रखें। उसका ज़रूर करें। अच्छा, लेकिन आँख के ऑपरेशन की वजह से कोई ख़ास परहेज़ ज़रूरी नहीं है। अच्छा। आज से कुछ अरसा पहले ये बातें मशहूर थीं हुँ, हुँ। कि मोतिये के ऑपरेशन के बाद दूध ना पियो, हाँ, चावल ना खाओ, चावल ना खाओ या ये। और
और भी एक दो चीज़ों का, मिर्चें ना हाँ, मतलब खाओ। कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन होती है हाँ, ना कि ये नहीं इस्तेमाल करनी लेकिन है। अब ऐसा ऐसा कुछ नहीं कुछ है। नहीं है। आप जो नॉर्मल आप रोज़ खाते हैं वो आप ठीक है। खा सकते हैं, कोई उसमें परहेज़ की ज़रूरत अगर हम मेडिकेशंस की बात करें तो उसमें क्या है, लाइक कोई आप आई ड्रॉप्स वगैरह देते हैं या कोई एनाल्जेसिक, कोई एंटीबायोटिक, कोई चीज़ें देते हैं मेडिसिन कंटिन्यू करने के लिए? और अगर देते हैं तो कितने टाइम के लिए देते हैं? नहीं। हाँ, देखें, पट्टी उतारने के बाद यकीनन आँख में दवा डालने के लिए बताया जाता है। आम तौर से दो तरह के कतरे होते हैं, हम्म। और अ, कितनी देर के बाद डालने हैं? आमतौर से दो दो घंटे से। अच्छा, दो बाज़ दो घंटे सर्जन अपनी उनकी रूटीन कुछ और होती है, हम्म। कोई एक घंटे से भी कहते हैं, एक दो दिन के लिए। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर रूटीन ये है कि दो दो घंटे के घंटे बाद बाद। जितनी देर मरीज़ जाग रहा है हाँ, डालता रहेगा। ठीक ये है। शुरू के 7-8 दिन तक या 10 दिन तक इस तरह डाले जाते हैं। ठीक है। डालने का तरीका ये है कि बेहतर है लिटा कर मरीज़ हम्म। लेट के डलवाए, क्योंकि बैठ के डालने में थोड़ा मुश्किल होता है कि बाल पलकों के सामने आ जाते हैं, सही दवा नहीं ठीक है। पड़ती। लेट करके भी हम्म। शुरू के 3-4 दिन बेहतर है हम्म। किसी दूसरे से कहे कि वो दवा डाले। ठीक है। दवा डालते वक्त जो डाल रहा है वो अपने हाथ साबुन से धो करके आए, कि फ़र्ज़ ठीक है, किया हाथ में हाइजीन का भी कोई ख्याल और रखें। चीज़ें इन्फेक्शन है या हम्म। नमक मिर्ची लगा हुआ है तो वो ठीक आँख है। में चला जाए तकलीफ़ देगा। तो आँख धो करके हम्म। लोअर लिड को थोड़ा सा नीचे खींच के एक कतरा डाल दें। अपर वाली लिड को ना खींचे, क्योंकि जो चीरा है वो उसके नीचे है। अच्छा, तो सही है, इसलिए सही अपर है। लिड को नहीं छेड़ना है दवा डालने वाले ने, नीचे वाली लिड को ये थोड़ा। इम्पोर्टेंट गाइडेंस हाँ, नॉर्मली, हाँ। ये ज़रूरी है, ठीक है। वरना तकलीफ़ देगा बहरहाल, क्योंकि चीरा काटा है चाहे हम्म। कितना ही छोटा है, लेकिन बहरहाल चेहरा चीरा तो है। है। तो नीचे वो दो कतरे मैंने बताया, तो दोनों के दरमियान भी 5-7 मिनट वक्फा रखना चाहिए। अच्छा, सही है। उसकी वजह यह है कि आँख के जहाँ हम दवा डाल रहे हैं बहुत थोड़ी सी जगह है, एक कतरा भी मुश्किल से अंदर ठहरता है। हाँ, आपने कहा ना आईलिड को तो नीचे अगर करके। ज़्यादा डालें तो दूसरा जो है वो बाहर ही बह ओवरफ्लो कर जाएगा, वो जाएगा, अंदर हाँ। उसका असर नहीं होगा। सही है। तो ये दो दो घंटे से पढ़ते रहते हैं, हम्म। जितनी देर जाग रहा है। सो जाएं तो फिर नहीं डालते, उठ जाए तो फिर दोबारा शुरू कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा बाज़ एंटीबायोटिक गोली या कैप्सूल भी बताया होता है, अच्छा। वो भी जितने दिन के लिए बताया जाए, आमतौर से 4-5 दिन के लिए ठीक है। ये ज़रूरी होते हैं, तो भी इस्तेमाल कर लेने चाहिए। उसके अलावा अगर मरीज़ किसी और बीमारी की दवाई, मिसाल के तौर पे शुगर की शुगर या की, ब्लड हाँ। प्रेशर की या कोई और अस्थमा कोई की कोई बीमारी चीज़, उसके अगर अंडरलाइंग तो है। उसको इस ऑपरेशन की वजह से बंद ना करे। अच्छा, वो कंटिन्यू रख हाँ, वो सकता है। अपनी बिल्कुल कंटिन्यू रखे। ठीक है, ठीक है। चाहे वो कोई भी मेडिकेशन है उसकी। हाँ, जो भी मेडिकेशन हो, ठीक है। आँख के ऑपरेशन से उसके कोई असर हम्म। नहीं होता। तो कोई पेन वगैरह होता है, लाइक ऑपरेशन के बाद इन दिनों में? ऑपरेशन के बाद कोई पेन नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए। कोई पेन नहीं होना चाहिए। अगर पेन हो, हम्म। मरीज को थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट जिसे हम कहते हैं ना हम्म। इंग्लिश में, कि आपको अनइजी लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा। खारिश हो रही है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन लेकिन अगर ऐसा काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, हम्म। या मरीज़ के जो ये पपोटे हैं, हम्म। लिड्स, ये अगर सूजने लग जाएं, या अच्छा, ये जो वाइट हिस्सा है ये ज़्यादा सुर्ख हो जाए या सूजने लग जाए, सही है। तो इसका मतलब होता है कि आँख में इन्फेक्शन का ख़तरा है। अच्छा। आजकल ये इन्फेक्शन ऑपरेशन के बाद समथिंग जिसको हम कहते हैं वेरी रेयर, अच्छा। बहुत ही कम, लाखों में किसी एक को होती हम्म। है, लेकिन बहरहाल हो सकती है। अच्छा, और अच्छा। ये बहुत सीरियस चीज़ है। सही। अगर ऐसी चीज़ें महसूस हों तो हम्म। मरीज़ को फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना फॉलो चाहिए। अप। कोई अपॉइंटमेंट का इंतज़ार ना करे कि 2 दिन बाद मेरी अपॉइंटमेंट जाऊंगा, हम्म। फ़ौरन जाएं। क्योंकि अगर इसको फ़ौरन कंट्रोल कर लिया जाए, फ़ौरन इलाज कर लिया जाए, तो आँख बच जाती है। देर हो जाए तो आँख ज़ाया होने का ख़तरा होता है। अच्छा। ये बहुत सीरियस बात है। वैसे नॉर्मल केसेस में आप फॉलो अप के लिए कहते हैं पेशेंट्स को? आमतौर से पहले दिन हमने पट्टी उतारी, दवाएं वगैरह समझा दी, हम्म। और फिर उसके बाद 8 या 10 दिन के बाद बुलाते हैं। फिर उसके ताकि बाद 2-3 हफ्ते प्रोग्रेस। बाद एक फ़ाइनल चेकअप होता है। सही है। ये तरीका। अच्छा, इसी हवाले से एक और चीज़ अक्सर होती है कि अगर सर्जरी के बाद कोई इंजरी वगैरह हो जाए आपकी आंख में, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है और इससे कैसे बचा जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली ये सर्जरी जो है बड़ी उम्र के लोगों में होती है, तो वो बच्चों को गोद में उठा रहे होते हैं, तो इसका क्या है? आँख का आपको पता है बहुत नाजुक चीज़ है, बिल्कुल। और ऑपरेशन हो गया तो और ज़्यादा नाजुक है, पोस्ट ऑपरेटिवली या ऑपरेशन के फ़ौरन बाद। तो बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेशन के बाद कुछ अरसे तक उसकी ऐसी हिफाजत की जाए कि कोई चोट ना लगे। चोट लगने का बहुत ज़्यादा इम्कान भी नहीं होता। मैंने अपने पूरे करियर में सिर्फ 2 मरतबा देखा है कि एक मोतिये का ऑपरेशन किया हुआ है और वो हमारे पास आया कि आँख में चोट कोई लग गई इंजरी है। हो गई है?
और दोनों मर्तबा इत्तेफाक हुँ, से ऐसा हुआ था अच्छा। कि दादा ने अपने पोते को 2-3 साल के को गोद में गोद उठाया में हुआ है उठाया प्यार और वो से। हाथ लग गया या कुछ? और न हाथ भी कैसा लगा, वो उसने लाड में एक हाथ मारा, चश्मा वो गया और अच्छा। हाथ मुक्का हुँ, आँख पे लगा। हुँ, हुँ। और वो फौरन उस वक्त क्या होता है कि ज़ख़म जो चीरा है वो भी हिल सकता है, आँख के अंदर खून निकल सकता है। ट्रीट तो हो जाता है? ठीक जो दोनों केस मैंने देखे वो तो ठीक हो ही गए थे। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि हो ही जाते होंगे, हुँ, क्योंकि हुँ। अगर फौरी इलाज कर लिया जाए। हुँ, अगर हुँ। देर कर दें तो हर बीमारी में देर हो जाए तो मुश्किल होती है। तो इसमें इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। अंदर अगर खून निकला हुआ है उसको साफ़ करना पड़ता है, अच्छा। कोई ज़ख़म हिल गया है तो उसे हुँ, ठीक हुँ। करना पड़ता है। तो बहरहाल, लेकिन ये मशवरा मैं यही दूंगा कि कुछ टाइम इस उम्र के लोग जो हैं वो हाँ। बच्चों को ज़रा दूर रखें। अच्छा, अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। आप ये बताएँ कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? लाइक पोस्ट ऑपरेटिव क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? ड्यूरिंग सर्जरी कोई अगर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो वो क्या-क्या हो सकती हैं? देखें, मेडिकली तो गिनवाना चाहें तो पचासों गिनवा दें, लेकिन ये नॉर्मली जब हाँ। से हमने ये फेको का प्रोसीजर शुरू किया है या दुनिया भर में हो रहा है, इसमें ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशंस ना होने के बराबर हैं। अच्छा। हाँ, तकरीबन सभी पेशेंट जो हैं वो लाइक मूवमेंट भी सही कर रहे हैं। हुँ, हुँ। बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो इन्फेक्शन की है, जो कि इन्फेक्शन ऑपरेशन के दौरान भी हो सकती है, ठीक कि है। जो औजार इस्तेमाल किए सही स्टरलाइज नहीं थे, या हुँ, जो हुँ। कतरे इस्तेमाल किए उनमें अच्छा। कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, या बाद में आँख में हुँ, कोई हुँ। ऐसी बात हो गई, हाथ लगाया या तो इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन ये भी आजकल मैं समझूंगा कि लाखों में किसी एक मरीज़ को होता है। इट्स अच्छा, वेरी अच्छा। वेरी रेयर। अदरवाइज़ ये बहुत सेफ़ ऑपरेशन है। सेव और इसमें मेडिकली जैसे मैंने कहा कि वो छोटी मोटी हुँ, हुँ, चीज़ें हुँ। जो कि आम आदमी शायद समझ नहीं सकेगा, सही, सही। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी आँख की हिफाजत करें, चोट ना लगने दें, इन्फेक्शन ना होने दें, आप सही रहेंगे। बचा के रखें, हुँ। तो कुछ नहीं होता, सब ठीक ठाक रहते हैं। हमारी गुफ्तगू को हम कंक्लूड करते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रिकॉशंस और आफ्टर केयर सर्जरी की क्या-क्या हमने करनी है। उसमें हमने फ़ूड का ज़िक्र किया है कि आप कोई भी फ़ूड कंज़्यूम कर सकते हैं, मेडिकेशंस ऑब्वियसली दी जाती हैं। एंड देन ये कि आफ्टर केयर में आपने ये करना है कि इंजरी से ख़ुद को अवॉइड करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।